जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं रोज की तरह हेडलाइंस की। सबसे पहले खुश खबरी। हाँ जी दोस्तों, एरियर की सेकंड किस्त आपके खाते में हो गई क्रेडिट। और किसके खाते में हुई है? स्पर्श वालों को हुई है या सीपीपीसी वालों को हुई है? खबर की डिटेल में देखेंगे। दूसरी बात कहते हैं दोस्तों, हाँ जी, बैंक का आर्मी से करार और लाखों की मोहलत। और दूसरी बात कहते हैं दोस्तों कि एक नया पोर्टल सैनिकों के लिए हुआ है लागू। आपकी समस्या का निपटारा होगा तुरंत और ये 15 अगस्त पर हो रहा है लॉन्च। खबरें करते विस्तार से। सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करूंगा खुशखबरी। जैसा कि कल का दिन हमारे भूतपूर्व सैनिक जिनकी उम्र 70 साल से कम थी और जिनकी दूसरी इंस्टॉलमेंट अगस्त में आनी थी, उनके लिए बहुत अच्छा दिन रहा है। उनके इंस्टॉलमेंट यानी उनका एरियर उनके खाते में यानी क्रेडिट हो गया है। और उसके सारे मैसेज और ऑडियो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। जिस सकते हो कि डियर कस्टमर, INR सो एंड सो क्रेडिट योर अकाउंट सो एंड सो 10/8/2023 थ्रू NEFT विद UTR RBI हाँ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नंबर सो एंड सो बाय प्रिंसिपल कंट्रोल ऑफ डिफेंस अकाउंट पेंशन इन्फो NASB। और ये 9:56 शाम को हुआ है, दिन में हुआ है। और हर जगह के मैसेज मैं आपके साथ अलग अलग प्रकार के शेयर कर रहा हूं। जब मैंने बात किया, क्योंकि मैं जानना चाह रहा था कि मेरी बात 3 दिन पहले हुई थी, उन्होंने मुझसे बोला था शनिवार तक होपफुली हो जाएगा। और उसके लिए मैंने जानना चाहा कि आप इस पर्स में माइग्रेट हैं? उन्होंने कहा यस मैं माइग्रेट हूं। क्या आपकी बैंक SBI है? तो उन्होंने बोला नहीं, SBI भी है, कुछ लोगों की PNB है, किसी की यूको है, लेकिन सभी जो स्पर्श में माइग्रेट हैं उनकी दूसरी किस्त उनके खाते में जमा हो गई है। इस बात का मैं ऑडियो भी आपके सामने रख रहा हूं। जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आया था 24,823 और सेम अमाउंट 24,823 आज 9:22 पर मिला है। यार जिनकी नहीं हुई है वो बिल्कुल धैर्य रखें। अभी कल से काम शुरू हुआ है, धीरे धीरे आपका चलता रहेगा। बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं। और आप समझ सकते हो कि अगले 6-7 दिन में आपकी नहीं होती तो जरूर एक बार हमसे संपर्क करें। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। हाँ जी दोस्तों, मैं आपके सामने एक करीब 8 पेज का एक MOU यानी एक करार है जो बैंकों के साथ आज उन्होंने लिया। इसकी सबको जरूरत है। बहुत सी बैंकें ये डिनाई कर रही हैं कि मैं आपके DSP अकाउंट जो सैलरी है वो ही रहेगा, या DSP अकाउंट आपका पेंशन नहीं होगा, या जो विडोस हैं उनके लिए कौन सा अकाउंट है। ये सारी चीजों का लेखा जोखा ये लेटर है आपके सामने लेके आया हूं। इसमें फैसिलिटीज के अलावा सारे इंस्ट्रक्शन दिए हैं। एडिशनल डायरेक्टर जनरल सर्विस, एडजुटेंट जनरल ब्रांच, IHQ ऑफ MOD आर्मी, डिफेंस ऑफिस कॉम्प्लेक्स, A ब्लॉक, KG मार्ग, न्यू दिल्ली। ये 15 दिसंबर को जो करार साइन हुआ है ऑल सारे कमांड्स के लिए गया है। और इसमें लिखा है कि इसको रोल कॉल या हर जगह डिससेमिनेट करने के लिए। इसमें एक अपेंडिक्स दिया है कि आपने क्लेम कैसे करना है। जिसको इसकी PDF चाहिए प्लीज मेरे WhatsApp नंबर जो नीचे चल रहा है उस पर आप मैसेज करेंगे, मैं भेजूंगा। ये काम की चीजें आपके अपने पास रहना चाहिए था। जो भी आप बहुत सारे संगठनों से जुड़े हैं, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, उनके पास होने चाहिए ताकि वो हमारे लोग दूसरे भाई उनको अवेयर कर सकें। हेडिंग है रिन्यूअल ऑफ MOU बिटवीन इंडियन आर्मी एंड SBI बैंक के साथ हुआ है। और उन्होंने 3 चीजें कही हैं कि DSP सैलरी और DSP पेंशन ये अलग अलग है। आपको सैलरी से पेंशन कोड चेंज कराना पड़ेगा। और एक शौर्य फैमिली पेंशन जो विडोज के लिए, उनके लिए भी सुविधाएं हैं। और उन्होंने दिखाया जैसे गोल्ड है आपका, डायमंड, प्लेटिनम 3 कैटेगरी हैं, चाहे GSUR की है और एक अफसर की अप टू मेजर तक एंड मेजर एंड अबोव तक की उनकी दूसरी प्लेटिनम है। इसका मैनी फीचर हैव बीन एनहेंस विद बेनिफिट ऑफ नाउ एक्सटेंडेड पेंशनर्स टू। कुछ बेनिफिट एक्सटेंड किए गए, जैसे कि आपका है इसमें इंश्योरेंस है, किसी का 50 लाख है, किसी का 30 लाख है। इसके साथ उन्होंने कहा है ये 11 जुलाई 2021 हैज बीन रिन्यूड 14 दिसंबर 2021 टू फर्दर पीरियड ऑफ 3 ईयर्स। आगे 3 साल के लिए ये करार आपका सैंक्शन हो गया है। और उन्होंने सारी चीजें लेटर में लिखी है। मैं पूरे लेटर को पढ़ के नहीं सुनाना चाहता। उन्होंने एक्सीडेंट इंश्योरेंस के बारे में आपको बता रहा हूं, बाकी सारी चीजें इसमें सारी दी है, क्या क्या फैसिलिटीज है। पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस, डेथ और डिसेबिलिटी इज एडमिसिबल ओनली केस ऑफ डेथ या डिसेबलमेंट रिजल्टिंग सोलाइटी डायरेक्टली फ्रॉम द गाइडलाइन। द बेनिफिट ऑफ एक्सीडेंट इंश्योर ऑफ अवेलेबल ओनली द अकाउंट कैट अंडर सैलरी पैकेज विद अप्रोप्रिएट DSP प्रोडक्ट कोड। डेथ ड्यू टू एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट, मतलब किसी भी प्रकार के इससे आपकी जीवन की हानि होती है, उसके लिए इन्होंने दिया है। इन्होंने सारे क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी कब चाहिए आपकी, और FIR चाहिए, कौन सी वेबसाइट है, उसका पासवर्ड क्या है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, सारी चीजें उन्होंने इस पेज के ऊपर, पेज नंबर 2 के ऊपर पूरी कवर की है। किसी के साथ अनहोनी होती है तो उसको कैसे
आपने फॉर्मेलिटीज करना है। ईबिड इन्फो नीड्स टू डिसेमिनेट टू टिल द यूनिट लेवल बेनिफिट टू ऑल रैंक्स में रिटायर्ड ड्यूरिंग द रेगुलर ब्रीफिंग रोल कॉल एंड सैनिक सम्मेलन में बताइए। और कर्नल ये रोहित शर्मा साहब का है। अब इन्होंने दिया है कि जो डीएसपी सैलरी उन सर्विंग वाले हैं उनके लिए बेनिफिट है, उनके लिए क्या है, बहुत सारी चीज दी है, जिसमें आपके साथ में कार लोन, होम लोन, आरटीजीएस, जो नॉर्मल आपके मल्टी चेक और फैसिलिटीज वो तो आप लेते हैं। इसमें बड़ी चीज है आपको होम लोन का है, उसमें 100% प्रोसेसिंग फी अवेड है, आपकी फीस नहीं लगेगी। कार लोन में भी सेम है, 5% की रिलैक्सेशन इन मार्जिन दिया हुआ है। ये है लेटर, आप ले सकते हो। कोई मना करता है तो जाके उसके मुंह पे दिखाना कि देखिए ये करार हुआ है और साइन है, प्रॉपर है। और फैमिली सेविंग अकाउंट और एसबीआई, उसके अंदर कौन कौन सी चीजें हैं, कौन कौन से इंश्योरेंस, डेबिट कार्ड, एसएमएस अलर्ट, तमाम ऐसी चीजें हैं। फिर आ जाते हैं कंप्लीमेंट्री इंश्योरेंस कवर फॉर सर्विंग पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस, डेथ कवर 50 लाख का है, और एडिशनल ऑन ड्यूटी डेथ ड्यूरिंग एक्शन टेररिस्ट 10 लाख, और परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी कवर जो दिया है। एडिशनल कवरेज एप्लीकेबल इन केस ऑफ एक्सीडेंट डेथ ओनली, यदि आप बीमार हो जाते हैं, आपकी शादी, इसमें लिखा है गर्ल्स मैरिज कवर ऑन 1 गर्ल चाइल्ड एज बिटवीन 18 से 25 ईयर, डेट ऑफ एक्सीडेंट जब हो जाता है। हर एक चीज के बारे में, यदि आप समझदार हैं, एक एक चीज के बारे में इसमें लिखा हुआ है। और एक लेटर है, ये कोई इधर उधर की क्या बोलते हैं, कोई शॉर्टकट न्यूज नहीं है। इसी तरह फीचर्स ऑफ डिफेंस सैलरी पैकेज डीएसपी पेंशन ऑफ इंडियन आर्मी, डीएसपी पेंशन के लिए भी सेम है, वो गोल्ड कैटेगरी में आता है। बाकी चीजें हैं सेम चीज दिया है, कार लोन भी उसके साथ है, पेंशन लोन भी दिया है, पर्सनल पेंशनर्स का और एक्सीडेंट कवर 30 लाख का दिया है, सारी उसमें चीजें दी हैं। और उनके लिए भी सेम है, रिलैक्सेशन ऑफ मोरल रिमेंस क्या है, यदि आपकी बच्ची है तो उसकी बीच में कोई अनहोनी होती है। फ्यूचर ऑफ शौर्या फैमिली पेंशन ऑफ इंडियन आर्मी, हाँ जी, शौर्या फैमिली पेंशन हम कहते हैं कि विडो, उसका भी डीएसपी अकाउंट में कन्वर्ट होगा, उसके लिए भी इसके अंदर सारी चीजें दी हैं। आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। ये पीडीएफ मैं आपके उस डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, यदि आपको चाहिए तो हमसे ले सकते हैं। बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ। हाँ जी दोस्तों, खुशखबरी क्या है, यदि आप फौजी हैं या आप सेवारत हैं या रिटायर्ड हैं या उनके डिपेंडेंट हैं, उनकी समस्याओं का त्वरित निवारण के लिए एक डेडिकेटेड पोर्टल बनाने और उसे आईजीआरएस के साथ जोड़ने का निर्देश दे दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा है शहीदों सैनिक कल्याण पुनर्वास विभाग की समीक्षा करते हुए सीएम ने कहा है कि विभाग के रिक्त पदों को शीघ्र भरें। क्या क्या फैसिलिटी दिए, उन्होंने आदेश दिए और 15 तारीख से लागू है। सेवानिवृत्त जवानों के से सम्मान से पेश आए, यह आदेश दिया है मुख्यमंत्री योगी जी ने उत्तर प्रदेश के सभी डीएम और एसपी साहब को और दूसरे रेवेन्यू डिपार्टमेंट को कि सेवानिवृत्त जवानों के से सम्मान से पेश आए। शहीदों के आश्रितों को जल्दी से जो नौकरी की व्यवस्था है वो उसको पूरा करें। जिला सैनिक बंधु की बैठक हर माह करें, वहां पर डीएम और एसपी जरूर मौजूद रहेंगे। यदि ग्रामीण सड़क या अमृत सरोवर पानी की योजना ग्रामीण सड़क है, यदि उसका नामकरण होता है तो जो प्रदेश में शहीद हुए उनके नाम पर होगा। और उन्होंने कहा है कि मिट्टी के नमन वीरों को बंधन, यानी 77वें स्वाधीनता दिवस पर यह उन्होंने घोषणा की है। मैं ऐसे मुख्यमंत्री को सैल्यूट करता हूं। उन्होंने बिल्कुल इंप्लीमेंट करने की बात कही कि एसपी और कलेक्टर साहब हर महीने मीटिंग करेंगे, तो कोई समस्या है उसका निवारण करेंगे, अलग इसका पोर्टल होगा, अलग तरीके। सबसे पहले उन्होंने कहा कि सम्मान के साथ पेश आए, तो आप समझ सकते हो ये अवेयरनेस का योग है। और सेना की रेस्पेक्ट नहीं है जिस देश में, तो उस देश का कोई मतलब नहीं है। और सैनिकों की रेस्पेक्ट के लिए जरूर है कि आप एक सैनिक संगठनों से जुड़िए, किसी न किसी सैनिक संगठनों से जुड़ोगे। कभी आप मीटिंग जाते हो सोल्जर बोर्ड में, तभी आपकी सुनी जाएगी। कलेक्टर साहब के पास जाते हो, एसपी के पास जाते हो, किसी थाने में जाते हो, तो कम से कम आपके साथ 10-20 लोग हों और वो फौजी हों और शालीनता से अपनी अनुशासन में बात रखेंगे, आपके साथ जरूर न्याय हुआ। आज की खबर में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ।